नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक में इस वक्त वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला जो है इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले में लगातार ईडी अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को जो है राहत देते हुए उनके ऊपर एफआईआर पर करने से रोक लगा दी है। वहीं वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच जो है अब सीबीआई करेगी और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसे लेकर नोटिस भी भेजा है। तो क्या है पूरा माजरा, क्या है ये घोटाला और किस तरीके से इस मामले में अब ईडी को राहत मिली है, विस्तार से जान लेते हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी को 2 अधिकारियों के खिलाफ शहर के एक थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के एक अधिकारी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को चुनौती दी थी। अधिकारी ने प्राथमिकी में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम लेने के लिए ईडी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर सोमवार को विल्सन गार्डन थाने में ईडी के उप निदेशक मित्तल और सहायक निर्देशक मुरली कन्नद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि घोटाले के संबंध में ईसीआईआर दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता अधिकारी कल्लेश से पूछताछ की गई और निगम के कार्यालय की भी तलाशी ली गई। अदालत ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायाधीश एम नागर प्रसन्ना ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाते हुए राज्य को जो है नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने ईडी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ इसे लेकर उन्होंने कहा था कि विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने प्रदर्शन किया था। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अब जो है इस मामले को लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ईडी को राहत दे दी है, वहीं इस मामले में अगर आप देखेंगे तो एक और आप कह सकते हैं मोड़ देखने के लिए वो मिल रहा है कि अब इस मामले की जांच जो है सीबीआई करने वाली है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए वाल्मीकि निगम में हुए घोटाले की जाँच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह आदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त अगली तारीख तय की है। बैंक की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने कहा कि बैंकिंग संस्थान की अखंडता महत्वपूर्ण है। बैंकिंग कार्यों की निगरानी रिजर्व बैंक करता है, साथ ही निष्पक्ष जांच के लिए धोखाधड़ी के मामलों को सीबीआई को भेजता है। अदालत ने वेंकटरमणि को तर्क को मानते हुए राज्य को घोटाले की जांच सीबीआई को देने के निर्देश दिए। वहीं सरकार की ओर से महाअधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में हुए गबन के मामले में सरकार ने सीआई जो है डीकेएडीजी मनीष खरबीकर के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया था। इसकी जांच के दौरान एसआईटी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए यूनियन बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था। अब ऐसे में ये मामला है क्या, ये भी समझिए। तो कर्नाटक की महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में लेखा विभाग के अधीक्षक चंद्रशेखर पी ने 26 मई को सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। इसके बाद निगम में बड़ा घोटाला सामने आया। नोट में निगम के खाते में 187 करोड़ रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए थे। इनमें से 88.62 करोड़ रुपए आईटी कंपनी और हैदराबाद की एक सहकारी बैंक में अवैध रूप से भेजे गए। घोटाले का आरोप लगने के बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। मौजूदा समय में वो ईडी की हिरासत में है।
अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरीके से लाइट में आया और उसके बाद इस मामले को लेकर किस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और इस मामले में अब सीबीआई जो है जांच करती नजर आएगी। तो वही दूसरी तरफ इस मामले पर लोगों का ध्यान गया जब इस मामले को लेकर हंगामा होने लगा। अब वाल्मीकि स्कैम को लेकर सिद्धरामैया जो है वो हमेशा ही कहते रहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हाल ही फिलहाल में सिद्धरामैया ने कहा था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो डीके शिव कुमार का भी बयान आया था। यहाँ तक कि सिद्धरामैया ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को निशाना बना रही है। विधानसभा जो है उन्होंने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते उन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकारी ने कल्लेश जान का डर पैदा करके अनावश्यक रूप से उसका नाम बताने की जो है धमकी दी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर मामला दर्ज भी किया गया। सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना तक दे दिया। और यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वाल्मीकि विकास निगम घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी द्वारा 90% जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बैंक की गलती थी, मामले की सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने विधायक नागेंद्र और जो है दलदल के घर पर छापेमारी कर नागेंद्र को हिरासत में लिया और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी मुझ पर यह लिखने के लिए दबाव डाल रही है कि इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से आदेश है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि निगम घोटाले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा काल में हुए घोटाले की जांच करने के लिए ईडी कभी नहीं आई। भाजपा सरकार ने तो सीबीआई को जांच के लिए कोई मामला ही नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो उसे अस्थिर करने के लिए इस तरीके से मामले को लाया जा रहा है और चीजें की जा रही है। एफआईआर की बात भी उन्होंने कही, लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया को भी झटका दिया, कांग्रेस को भी झटका दिया। उन्होंने ईडी पर किसी भी तरीके की एफआईआर पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने पूरे मामले को लेकर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा है और इस मामले को लेकर राज्य की सिद्धरामैया सरकार को नोटिस तक जारी किया है और नोटिस जारी करके इस मामले पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की डेट जो है दे दी है। यानी स्पष्ट तौर पर अब इस मामले में चौतरफा जो है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घिरती नजर आ रही है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को अब इस मामले को लेकर जवाब जो है देना पड़ेगा। उन्हें जो है इस मामले को लेकर सबके सामने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर गलती किसकी थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब जो है इस मामले में किस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है प्रतिक्रिया दी है और दोनों ही मामले में क्या कुछ जो है कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है और किस तरीके से कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सिद्धरामैया जो है इस स्कैम को लेकर कहते रहे हैं कि उनका इससे कोई नाता नहीं है। जो पैसे इलीगल तरीके से अब जो है क्रेडिट हुए थे उसमें बैंक की गलती है, इसमें एक सरकार की कोई गलती नहीं है। ईडी नाम खराब करने का प्रयास कर रही है, इसलिए ईडी के अधिकारियों पर जो है बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर किसी भी तरीके की एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसे नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते का समय जो है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए और इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए डेट भी दे दी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।